जी आपके पास भी जी बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब ये जो क्लॉज है स्पेसिफिक जिसके बारे में बात हो रही है, ये जब बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी आया था तो उस वक्त भी मेरा अपना डाइसेंटिंग नोट इसके ऊपर मौजूद है। इससे पहले दो बिल इनफोर्स डिसअपेरेंसेस के बारे में ही एक पहले मैंने खुद टेबल किया था, वो पिछली हुकूमत ने उसको आउटनंबर करके रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैंने और सरदार अख्तर मेंगल साहब ने मिलकर एक बिल पेश किया था, उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ये फिर जब हुकूमत की तरफ से ये बिल आया उसमें ये क्लॉज थी कि अगर कोई कंप्लेनेंट अपना मुद्दा साबित ना कर सका तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और 5 से 10 साल तक उसको कैद होगी। गुजारिश ये स्पीकर साहब कि हमें यह बताया जाए कि यहाँ पर जितने भी केसेस होते हैं उनमें कन्विक्शन रेट क्या है। मैं इस इनफोर्स डिसअपेरेंसेस के इशू को अगर एक तरफ भी हम रख दें, आम जनरली जितने भी यहाँ पर क्रिमिनल केसेस होते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब हमें बेहतर बता सकते हैं कि उनमें कन्विक्शन रेशो क्या है। कन्विक्शन रेशो वो जो सुप्रीम कोर्ट तक मेंटेन रहे। अब वो हमें पता है कि कितने फीसद यहां पर कन्विक्शन रेट है। तो जब एक आम लेमैन को कन्विक्ट करना इस निज़ाम में इतना आसान नहीं है, तो ये फिर इन इदारों के लोग, इन एजेंसियों के लोग इनको कन्विक्ट करना ये तो फिर बिल्कुल ही नामुमकिनात में है। और तो फिर तो जो कंप्लेनेंट होगा उसको लेने के देने पड़ जाएंगे और अपने ही कंप्लेंट के ऊपर अगर एक दो बंदों को इस तरह की सजा दी गई तो कल को कोई अगर किसी को पता होगा भी तो मेरे ख्याल में कल कंप्लेंट करने वो नहीं आएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि इस क्लॉज को इस बिल से निकाला जाए। बहुत शुक्रिया।